नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं मौजूद हूं नवीन स्टूडियो में, और आज मेरे साथ इन सभी खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ हरपाल सिंह बेदी। हरपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद। नजरें अब तक की खास खबरों पर। यूरोपीय हॉकी श्रृंखला के दूसरे मैच में आज भारत का सामना मेजबान जर्मनी से होगा। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत मिक्स डबल से आज अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्पेन के कॉस्टेलॉन में खेले जा रहे बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज आज से अपने मुकाबले खेलेंगे, और फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। हरपाल जी, यूरोपीय हॉकी श्रृंखला के दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला एक बार फिर मेजबान जर्मनी से होगा, और यह मैच भारतीय समय अनुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। चर्चा करेंगे हम इस पर, लेकिन सुनते हैं पहले अलका की रिपोर्ट। 12 महीनों से अधिक समय बाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पीआर श्रीजेश के नेतृत्व में रविवार को 4 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान जर्मनी को 6-1 से हराया था। भारतीय टीम यूरोप दौरे में आज जर्मनी के खिलाफ दूसरे मुकाबले में अपना शानदार प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने अपना जबरदस्त दमखम दिखाते हुए जर्मनी को 6-1 से हराकर बड़ी जीत हासिल की। टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय हॉकी टीम का 17 दिवसीय यूरोपीय दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। दौरे की समाप्ति से पहले भारतीय टीम बेल्जियम के एंटवर्प में 6 और 8 मार्च को ब्रिटेन के साथ खेलेगी। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। हरपाल जी, पहला मुकाबला बड़े जबरदस्त तरीके से खेलते हुए 6-1 से पराजित किया, या यूं कहीं कि रौंद दिया। आज जब दूसरा मुकाबला होगा तब भारत की स्थिति क्या रहेगी? नहीं, जीतना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय खेल रहे हैं, हालांकि प्रेडिक्शन कभी नहीं करती है, मैंने कई बार कहा, पर भी गलत होता है। पर जिस तरीके की फॉर्म है, ये फॉर्म बड़ी अच्छी फॉर्म है। और ये बताइए, 1 साल के बाद खेल रहे हैं। उससे पहले एफआईएच की जो सुपर लीग थी, एफआईएच लीग, उसमें भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था और बाकी टीमों को हराया था। मगर ओवरऑल एक नवीन जी एक बात बताता हूँ मैं, जो मेरा अपना तजुर्बा है और काफी है, जितने भी ओलंपिक देखिए, जब भी ओलंपिक शुरू होता है उससे पहले जितनी भी परफॉर्मेंस होती है, भारत की हॉकी की बड़ी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। यहाँ तो वो टीमें ऐसी खेलती हैं। अब पिछले कितने भी ओलंपिक्स देख लें, उससे पहले भारतीय टीम जो भी प्रदर्शन किया है, रियो में से पहले बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन था, लंदन से पहले बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन, में पहले की बात का ओलंपिक से प्रिपरेशन में। तो इस मेरा जहां तक ख्याल है, भारतीय टीम को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए इन परफॉर्मेंस से, अगर क्योंकि इस टीम में काफी एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं। सजेश तो काफी ओलंपिक में भी खेल चुका, उसको पता होना चाहिए, या जो इनकी टीम के मैनेजमेंट है, कि ये इन मैचों से ज्यादा पता नहीं चलता। हाँ, आपको क्योंकि आप 1 साल के बाद खेल रहे हैं, बाहर जाके खेल रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मगर इसको इतना ले लें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कहीं, क्योंकि वो जो बाकी टीमें हैं वो आपको पहचानने की कोशिश करती हैं। ये जो जर्मनी की यहाँ पे टीम खेली है, क्या ये वही टीम रहेगी ओलंपिक में खेलेगी? ये जो हमारी नहीं, इसमें तो कई चेंजेस होंगे। देखिए, असली 3-4 प्लेयर तो गए नहीं। मनप्रीत सिंह नहीं गया, जो कप्तान है असली, ये तो अभी टूर कप्तान है ना। फिर रुपिंदर पाल जो ड्रैग फैमिली का वो नहीं गया, असली सुनील नहीं गया। तो ये 3-4 ऐसे प्लेयर थे जो मनप्रीत ने तो अपने पर्सनल कोई फैमिली था, बाकी जख्मी थे, कि अभी ठीक हो जाएंगे तो इनको आना पड़ेगा। नहीं, अगर ये तीनों खिलाड़ी वापस आ जाएंगे तो भारतीय टीम तो और स्ट्रांग हो जाएगी। मैंने कहा स्ट्रांग है इसका जी, इसका इंडिया में अगर इसका चांस है भारत को मेडल जीतने का, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम क्योंकि आकाशवाणी बोल रहे हैं तो देश की हर बार मानेंगे टीम की, मगर ये टीम इसका बड़ी दमदार है। सिर्फ मेरे ये कहने का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको पुराने टूरों से सबक लेना चाहिए कि जब टीमें हार जी जाती हैं, जिनको हम हराते हैं, तो बाद में वही टीमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। भारतीय गोलकीपर बहुत एक्सपीरियंस है, काफी ओलंपिक खेल चुके हैं। कप्तान जो है श्रीजेश का क्या भूमिका रहेगी आने वाले दौर में? क्रूशियल है, जो गोलकीपर का बड़ा रोल बड़ा क्रूशियल होता है। आपको खास कर कई बार जब आपको पेनल्टी कॉर्नर वगैरह में या पेनल्टी शूट आउट में तो बहुत क्रूशियल हो जाता है रोल। वो एंटीसिपेशन आपकी, फ्लेक्सेस आपकी, रिफ्लेक्सेस, और आपको उस प्लेयर पर देखना है, क्योंकि अजय ये पेनल्टी शूट आउट में वो शूट आउट नहीं है कि एक बार रखा आपने मारा, लेफ्ट राइट हो तो क्या, अब वो ड्रिबल करता है, तो आप उसको तो फिर गोलकीपर आगे आता है। एक किस्म का एक 1-to-1 एनकाउंटर है, उसका गोलकीपर की रिफ्लेक्शन देखनी पड़ेगी कि ये बॉल कहां लेकर कहां फेंकेगा। जी, पेनल्टी कॉर्नर में अक्सर भारत चूक जाता है, और ये देखा गया है, भारतीय महिला हॉकी हो या पुरुष हॉकी हो। क्या यहाँ ये बड़ी, ये जो आपने कहा, इसको मैं सॉरी कट यू, ये बिल्कुल बड़ी कमजोरी है भारत। और खासकर ये देखा गया कि हम
लीड ले लेते हैं। अकेले एक तो पेनल्टी कॉर्नर प्रॉब्लम है, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैच के डाइंग मोमेंट्स में, मतलब आपके लास्ट 3-4 मिनट हो गए तो हम प्रेशर में आ जाते हैं। ये समझ नहीं आ रही। हरपाल जी, अब हॉकी के मैच में काफी चेंजेस हुए, 4 वर्गों में, यानी 15 मिनट के 4 भाग हो गए हैं, तो चारों के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। डिपेंड करता है इस कोच का। और ये अब स्ट्रेटजी का मतलब ही नहीं रहा। अब आप इतने प्लेयर चेंज कर सकते हैं और आप वो ऑल आउट हॉकी जिसको कहते हैं, अब तो वो ऐसा रहा नहीं जैसे हमारे जमाने में फ्लैंक से होते थे, लेफ्ट आउट, राइट इन, वो तो खत्म हो गया। आइदर यू आर डिफेंडर, हाफ और फॉरवर्ड, स्ट्राइकर, और वो पीछे आगे पीछे करते हैं। और क्योंकि अब आप इतनी हॉकी प्लेयरों को चेंज करते रहते हैं तो इसका हालांकि टर्फ पे मैच होते हैं तो थकावट का नहीं महसूस होता है। जो भी थोड़ा सा प्लेयर थक करने लगे उसको हटा देता है प्लेयर। पिछले मैच में भारत का स्कोर देखा जाए तो ऐसे लग रहा है कि पूरा अटैकिंग था भारत का, बिल्कुल डोमिनेट किया है। देखिए मैं कहता हूँ कि भारत की टीम, इसका हॉकी टीम जो है वो जबरदस्त है। और मैंने ये देखा है कि भारत जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस रही है, FI जो सीरीज चल रही है उसमें बड़ा कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी। तो मेरा उम्मीद है कि हम इस बार पोडियम फिनिश तो करेंगे। ये अब ये कहना कि कौन सा मेडल जीते वो अलग बात है, मगर भारत का पोडियम फिनिश करना लगता है जिस तरीके की तैयारी है। हमारे विशेषज्ञ हरपाल जी की राय बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रही है और पोडियम फिनिश करने की बात ये नहीं कि कौन सी 1, 2, 3 में नहीं, फिर पोडियम फिनिश करने की भारत की बात कर रहे हैं। इस बीच महिला हॉकी में मेजबान जर्मनी ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। ये मैच आज खेला गया था। भारतीय महिला हॉकी भी जो है टीम जो है वो भी इस समय जर्मनी के दौरे पर है। इस बार इनका निराशाजनक थोड़ा सा प्रदर्शन, अर्जेंटीना में भी अर्जेंटीना में भी हारा जी, वो सीरीज हारी। और इसमें पहला मैच 5-0 से हारा, फिर दूसरा 1-0 से हारा और आज 2-0 से हारा। हालांकि कप्तान रानी रामपाल कह रही हैं कि टोक्यो ओलंपिक के लिए ये हमारी तैयारियों की एक शुरुआत है और बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। तैयारी तो है, बट एक बात देखिए, डिफीट तो डिफीट होती है ना, थोड़ा सा आपके दिमाग में तो पड़ ही जाता है कि आप हार रहे हैं। अगर आप एक आधा मैच जीतें, ड्रॉ करें, हालांकि जो दूसरा मैच तो बड़ा अच्छा खेला था कि 1-0 पे 5-0 से हारने के बाद इतनी अच्छी रिकवरी करना और 1-0 से हारना। मगर अभी भी मेरे ख्याल कई एरियाज हैं महिला टीम को जिसमें उन्हें काम करना पड़ेगा, जिससे कि इस सबसे बड़ा स्टेमिना का है। लड़कियां अच्छा खेल रही हैं। अब आपने जैसे कहा क्वार्टर में मैच हुआ, हर 15 मिनट के बाद वो एक विश्राम मिलता 2.5 मिनट का, तो एक्स्ट्रा टर्फ में आपको विश्राम मिल जाता, आप इतने थकते नहीं है। मगर फिर भी फिजिकली आपको दूसरी जो टीमें, यूरोपियन टीमें तो काफी स्ट्रांग है इंडियन से फिजिक्स में देखा जाए तो मेरे ख्याल है ये जो अच्छा अर्जेंटीना का टूर हो गया, जर्मनी का टूर हो गया, और ये हमारे प्लेयर, अब कोई ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमें एक्सपोजर नहीं मिला। ये पहले हमारे से कंप्लेन नहीं थी। अब किसी टीम को मौका नहीं दिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ये फेडरेशन ने, आपने जो मांगा आपको मिला। अब आपको देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। हॉकी के मैदान के बाद हम सीधे आपको लिए चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट में। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा। मिक्स डबल्स में प्रणव जेरी चोपड़ा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी का मुकाबला इंग्लैंड के मार्क्स एलिस और लॉरेंस स्मिथ की जोड़ी से होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में आज ही सात्विक साईराज रेंकी और अश्विनी पोनप्पा का सामना इंडोनेशिया के हाफिज फैजल और ग्लोरिया एमिनल से होगा। सुनते हैं इस टूर्नामेंट पे भारत की संभावनाओं पर नईम की रिपोर्ट। आज से स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। इसी के साथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन की भी शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान 5 महीने में 17 टूर्नामेंट्स होंगे। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के अनुसार उन्हें ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए रैंकिंग पॉइंट दिए जाएंगे। जुलाई में टोक्यो ओलंपिक होना है। स्विस ओपन में साइना नेहवाल और PV सिंधु सहित 15 शीर्ष भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और समीर वर्मा का आमना सामना होगा। वहीं महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में साइना और सिंधु की भिड़ंत भी हो सकती है। पुरुष सिंगल्स में समीर वर्मा, HS प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत के लिए भी ये टूर्नामेंट महत्वपूर्ण रहने वाला है। टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधु कल तुर्की की नेस्लिहान यिजिट के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। सिंधु का हाल ही में हुए 3 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। ये वही एरेना है जहां सिंधु ने 2019 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं 2 बार स्विस ओपन जीत चुकी साइना का सफर थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। वो टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड की पितायापोर्न चाइवान के खिलाफ करेंगी। चाइवान वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुकी हैं। साइना भी आउट ऑफ फॉर्म है। पिछले 2 टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है। इसके अलावा मेंस डबल्स में वर्ल्ड नंबर 10 सात्विक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी की जोड़ी से भी काफी उम्मीदें होंगी। स्विस ओपन में दूसरी वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता मैथियास बोय को अपना कोच नियुक्त किया था। वो जनवरी में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। वहीं सात्विक और अश्विनी पोनप्पा की मिक्स्ड डबल्स की जोड़ी पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। ये दोनों शानदार फॉर्म में हैं। थाईलैंड ओपन में दोनों मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन।
हरपाल जी, टोक्यो ओलंपिक से पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत नहीं, इसके बाद कई टूर्नामेंट है और हर टूर्नामेंट में आपके पॉइंट्स, इसका जो पोजीशन है, सिर्फ ऐसा लगता है जो पॉइंट आज जब हम बात करें कि 2 प्लेयर पीवी सिंधु और साई प्रणीत, इनकी रैंकिंग अच्छी है। और अगर ये रैंकिंग मेंटेन करते हैं जो इनके हैं, तो ये क्वालिफाई कर देंगे। अभी इसके बाद 17 टूर्नामेंट और हैं और काफी, और लास्ट टूर्नामेंट जो है वो है इंडियन ओपन, यहाँ पर होगा दिल्ली में, वो 11 से 16 मई तक है। 18 मई को रोड टू टोक्यो रैंकिंग आएगी कि 18 मई को, 16 तारीख को यहाँ पर टूर्नामेंट दिल्ली में खत्म हुआ, 18 तारीख को रैंकिंग आ जाएगी कि कौन कौन से प्लेयर क्वालिफाई हुए हैं। उस बीच में आपके इस स्विस ओपन के बाद अब जर्मन ओपन है, उसके बाद बीच में और हैं, फिर उसके बाद मलेशियन जो एशिया में होंगे, क्योंकि दिल्ली ओपन के पहले, इंडियन ओपन से पहले मलेशियन ओपन होगा, उसके बाद सिंगापुर ओपन होगा, उसके बाद इंडियन ओपन होगा। ये साथ साथ है मार्च और अप्रैल में, और इसके बाद स्विस ओपन के बाद 9 से 14 तक जर्मन ओपन होगा। हर टूर्नामेंट पॉइंट्स कैरी कर रहा है और हर टूर्नामेंट में आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। और अगर आप, जैसे मैंने आपको कहा सिंधु, और जैसे आपकी स्टोरी में बहुत अच्छा कहा कि 3 मैचों में इनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, तो जब अगर ये आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो रैंकिंग गिरती जाएगी। तो आपको रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आप हर बार फाइनल जीतें। अगर आप सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, बहुत अच्छा, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं, बहुत अच्छा, तो उससे आपको 3-4 राउंड जीतने ही है, 2-3 राउंड से हमेशा जीतना ही पड़ेगा। सारी उम्मीदें जो लगी हुई हैं वो पीवी सिंधु से लगी हुई हैं। हालांकि अगर डबल्स की बात करें तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जो जोड़ी, वो जोड़ी है वो उन्हीं का, अभी सात्विक और रैंकी रेड्डी की जो है डबल्स में, उनकी भी वो जबरदस्त इसका रैंकिंग है। इन तीनों को, जैसे मैंने कहा ना, साई प्रणीत, पीवी सिंधु और ये सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी, ये 3 है, मतलब एक जोड़ी है और 2 प्लेयर है, एक महिला पुरुष वर्ग में, जो एट द मोमेंट ऐसा लगता है कि क्वालिफाई कर जाएंगे अगर वो अपनी इस परफॉर्मेंस को मेंटेन रखें या इसे इंप्रूव करें। और जिस तरह की टूर्नामेंट बहुत है, उम्मीद, और खासकर एशिया में भी टूर्नामेंट होंगे और भारतीय प्लेयर काफी खेल चुके हैं। अब ये वो बाहर का एक्सपोजर का डर नहीं है ना इनको, इनका डर है कि चाइनीज हैं या कोरियन है। आगे पहले घबराते थे, अब वो चाइनीज वॉल डिमोलिश्ड। तो मेरा जहां तक ख्याल है, सिंधु के तो बहुत अच्छे चांस लगते हैं। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आप टूर्नामेंट में कहां तक देखते हैं? नहीं, अब ये तो डिपेंड करता है, किसी चीज का भविष्यवाणी करनी बड़ी गलत है, क्योंकि जिस तरीके से हम भारतीय लड़ रहे हैं, इस तरह बाकी प्लेयरों को भी पता है कि अब ये टूर्नामेंट हो रहे हैं और हर प्लेयर हर टूर्नामेंट में जाएगा नहीं। हालांकि इस टूर्नामेंट में एक मोमेंट ऐसा भी आ सकता है जब साइना नेहवाल और पीवी सिंधु आमने सामने हो। देखिए, अगर वो आए और उसका रिजल्ट अलग छोड़िए, कोई भी जीते, तो आपके रैंकिंग तो बहुत बढ़ गई ना। तो भारत के लिए लड्डू ही दोनों से। इट इज ए ऑल विन सिचुएशन फॉर इंडिया। अगर 2 प्लेयर हमारे सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, महिला वर्ग किसी जगह भी, तो हमारे दोनों प्लेयरों को फायदा। बाहर में जीतेगा कौन, अलग बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। मगर जैसे आपने कहा कि ये जिस के हम सोच रहे हैं, बाकी प्लेयर भी तो ये सोचेंगे कि उनके लिए भी क्वालिफाइंग है। तो मेरा जहां तक ख्याल है, हमारी कम से कम सिंधु, साई प्रणीत, कादम्बिनी श्रीकांत वो भी हैं। तो ये प्लेयर अपने टाइम पे बहुत कुछ कर सकते हैं, बट दे हैव टू बी कंसिस्टेंट। कोई इनको बहानेबाजी नहीं। अब टूर्नामेंट आ रहे हैं, दे गो एंड परफॉर्म। और अगर आप क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल तक पहुंचे, मोर देन, अगर फाइनल पहुंचे तो यानी कोई भविष्यवाणी नहीं, सिर्फ सब कुछ इनके खेल पे डिपेंड करेगा। और अब बात सीधा चलते हैं, हम आपको लिए चलते हैं मुक्केबाजी के रिंग में। स्पेन के कास्टेलॉन में खेले जा रहे बॉक्सन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इस टूर्नामेंट में 14 सदस्यीय भारतीय दल भाग ले रहा है। इनमें 9 भारतीय मुक्केबाज ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। सुनते हैं इस टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों की संभावनाओं पर अतहर की रिपोर्ट। बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता भारत के मनीष कौशिक आज 63 किलोग्राम लाइट वेल्टरवेट में अपने शुरुआती राउंड में स्पेन के राडोनी अमारी से भिड़ेंगे। वहीं एक अन्य मुकाबले में राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हसीमुद्दीन का मुकाबला भी 57 किलोग्राम में स्पेन के जुआन मैनुअल टॉरेस के साथ होगा। जबकि महिलाओं में 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम कल अपना पहला मुकाबला खेलेंगी। मैरीकॉम सीधे क्वार्टर फाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। 51 किलोग्राम के फ्लाइट वेट वर्ग के इस मुकाबले में उनका सामना इटली की ग्योर्डना सोरेंटिनो से होगा। महिलाओं के क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे। युवा मुक्केबाज जैस्मिन भी इस टीम में है और उनका ये पहला दौरा है। जैस्मिन 57 किलोग्राम वर्ग में खेलेंगी। पुरुष वर्ग में विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल, राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता विकास कृष्णन और सतीश कुमार शामिल हैं। महिलाओं में पंजाब की सिमरनजीत कौर, असम की लोवलीना बोरगेहिन और
और हरियाणा की पूजा रानी शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में 19 देशों के मुक्केबाज उतरेंगे। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। ये मुक्केबाजी टूर्नामेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम माना जा रहा है। हालांकि इसमें से बहुत से मुक्केबाज ऐसे हैं जिन्होंने स्ट्रैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया था। नहीं, इसमें वही गए हैं, 9 वो गए हैं जो क्वालीफाई कर चुके हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम हुई, अब और कोई क्वालिफिकेशन का नहीं है, यही है, ये लास्ट है। तो 9 जो क्वालिफाई हुए, 5 तो पुरुष हुए हैं, विकास किशन यादव, सतीश कुमार, अमित पंगल, मनीष कौशिक, आशीष कुमार, ये सारी इस टूर्नामेंट में। फिर 4 जो महिलाएं हैं जो क्वालिफाई, पूजा रानी, मैरी कॉम, सिमरनजीत और लवलीना, वो भी कर रही हैं। तो इनके लिए एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। हालांकि कई और बॉक्सर हैं जो क्वालिफाई हो सकते थे, मगर कोविड की वजह से वो क्वालिफायर उन्होंने कैंसिल कर दिए। तो जो आए हैं 9 क्वालिफाई करना बड़ा मायने रखता है, और 9 में अगर ये अच्छा प्रदर्शन करें और अगर आपको 9 में से 4-5 मेडल आ जाए, 4 भी मेडल आ जाए, तो बहुत बड़ी बात है। और इन प्लेयरों में एक और बात है, जब हम पहले कहते थे तो हम हंसते थे कि यार मेडल की क्या बात करते, ये जीत सकते हैं ये प्लेयर, इतना कॉन्फिडेंस हो गया। क्योंकि मेरे अपना अनुभव है कि वो पहले हमारे जो बॉक्सर थे या पहलवान थे घबराते थे, और अब ये तैयार रहते हैं, हार जीत होती ही रहती है। पर जिस तरीके का अमित पंगल का एशियन गेम में परफॉर्मेंस है, गजब की परफॉर्मेंस, तो मेरा ज्यादा, या विकास किशन यादव बहुत जबरदस्त। तो अगर ये अपनी परफॉर्मेंस दें, और इनमें से कई ऐसे होंगे जिनका ये लास्ट ओलंपिक होगा एज वाइज भी। और महिलाओं में लवलीना और सिमरनजीत कौर, पूजा ये यंग है, हालांकि मेरी कॉम है, बट वो एक्सपीरियंस है, वेटरन है। इनमें से एक तो ऐसी ना, आपको होती तो बहुत छोटी है, मगर ऐसी इतने पसीना निकलता है कि एक दिन रेस्ट देना पड़ता पूरा। तो मेरा ज्यादा ख्याल है भारतीय बॉक्सर्स का, इस अगर देखा जाए ओलंपिक्स के बारे में, बॉक्सर्स का, शूटर, इंडिविजुअल्स में ये 3-4 ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें भारत को मेडल की उम्मीद है। और अब बॉक्सिंग के रिंग से सीधा फुटबॉल के मैदान पर इंडियन सुपर लीग ISL के 7वें सीजन के लिए सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। सेमीफाइनल मुकाबले गोवा में 5 से 9 मार्च के बीच खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मुकाबला 13 मार्च को होगा। पहले सेमीफाइनल के पहले लेग में शुक्रवार को चौथे स्थान पर काबिज मेजबान FC गोवा का मुकाबला शीर्ष पर रहने वाली मुंबई सिटी FC से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में शनिवार को तीसरे स्थान पर रहने वाली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का सामना दूसरे स्थान पर रहने वाली मौजूदा चैंपियन AT के मोहन बगान से होगा। गोवा और मुंबई सिटी के बीच पहले सेमीफाइनल का दूसरा लेग सोमवार 8 मार्च को, वहीं AT के मोहन बगान और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल का दूसरा लेग मंगलवार को 9 मार्च को खेला जाएगा। फुटबॉल भी अपने चरम पर है भारत। बहुत जबरदस्त अच्छा हुआ, हालांकि एम्प्टी स्टेडियम के सामने हुआ क्योंकि कोविड की वजह से, मगर इस दफा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देखा गया, बहुत अच्छी लीग चली। और इंटरेस्टिंग चीज है, इस बार मुंबई ने पहला स्थान प्राप्त किया लीग में। उस पहला स्थान लीग में प्राप्त करने का, अभी वो तो अब 4 टीमें होती हैं जो नॉकआउट में आ गई, बट बिकॉज मुंबई टॉप्ड द लीग, उसकी वजह से ये AFC चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर गई और विनर्स शील्ड ले गई। अब क्या मोहन बगान अपना बदला, क्योंकि मोहन बगान तो अब दूसरे नंबर पर आए थे इसमें, क्या मोहन बगान को मौका मिलेगा बदला लेने का कि इनको AFC के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए, या विनर्स शील्ड नहीं जीते, बट दे हैव स्टिल ए चांस टू विन अगेन ISL। और हरपाल जी, इस पर हम चर्चा अपने अगले प्रोग्राम में करेंगे। और बात अब क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच इस महीने की 23 तारीख से शुरू होने वाले 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला पुणे में खेले जाएगी। इस श्रृंखला के सभी मैच बिना दर्शकों के ही खेले जाएंगे। ये मैच 23, 26 और 28 मार्च को होंगे। इस बीच भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच बृहस्पतिवार से अहमदाबाद में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 9 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। भारत श्रृंखला में 2-1 से आगे और विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल के शीर्ष पर पहुंच गया है। और हरपाल जी, संक्षेप में बुमराह नहीं खेल रहे हैं, क्या हश्र रहेगा भारतीय टीम का? भारत स्टार्ट एज ए स्ट्रांग टीम, लेकिन इसमें ये नहीं कि भारत 2 मैच जीता इसलिए। भारत हमेशा स्ट्रांग रहा। एक आधा मैच अगर हार जाए कभी कभी, वो पहले हम हार चुके हैं, पहला मैच हार गए। इंडियन बेंच स्ट्रेंथ इतनी है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है किसको नहीं आना ले, तो जो इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी प्लेयर के ना होने से कोई फर्क पड़ेगा। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारे साथ थे खेल विशेषज्ञ हरपाल सिंह बेदी। हरपाल जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नजरें एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। यूरोपीय हॉकी श्रृंखला के दूसरे मैच में आज भारत का सामना मेजबान जर्मनी से। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत मिक्स डबल्स से आज अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्पेन के कॉस्टेलॉन में खेले जा रहे बॉक्सन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज आज से अपने मुकाबले खेलेंगे। और फुटबॉल में ISL के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।